दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में अब सिर्फ 50 दिन बाकी बचे हैं और पाकिस्तान और भारत का मैच 14 अक्टूबर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने शेड्यूल कर रखा है। इस मैच का जो 50 दिन पहले ही क्रेज है, उस क्रेज की वजह से वर्ल्ड कप 2023 पर बहुत ज्यादा खतरा जो हैं वो मंडलाने लग पड़े हैं। भारतीय न्यूज़पेपर इंडिया टुडे की एक खबर है, उस खबर पर आज मैंने आपके सामने कुछ चीजें जो हैं वो शेयर करनी है। और भारत जो वर्ल्ड कप 2023 से पैसे तो कमाना चाहता है, लेकिन किस तरह से पाकिस्तान और दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है, यह भी आपके साथ शेयर करना है। सो जनाब, वर्ल्ड कप 2023 रिलेटेड ये जो स्पेशल वीडियो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है और सारी डिटेल्स एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक है जनाब इफ्तिखार अहमद की स्टेटमेंट। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तानी मीडिया पर और पाकिस्तान के खास तौर पर सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जो है वो इफ्तिखार अहमद के नाम के साथ बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। और जब मैंने भी उस स्टेटमेंट को देखा तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि भाईजान आखिर चच्चा इफ्तिखार को ऐसा क्या हो गया है कि ये भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं उनको ये कह रहा है कि जनाब जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच मैं खेल रहा होता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे सामने जो क्रिकेटर्स हैं भारत के जनाब इंटरनेशनल जो लेजेंड्स हैं वो मुझे बच्चे नजर आते हैं। सो जनाब अब इफ्तिखार अहमद साहब ने उस पर रिस्पॉन्स दे दिया है। वो रिस्पॉन्स क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उस सबसे भी पहले जनाब नसीम शाह साहब जो हैं उनकी जो इंजरी थी उसके हवाले से अपडेट आ चुकी है। कल से जनाब जो वीडियो हमने की थी कि नसीम शाह जो हैं बाबर आजम के राइट हैंड समझे जाते हैं और वो जनाब इंजर्ड हो चुके हैं, तो हमें बड़ी गालियां पड़ रही थी। और अब जनाब मजहर अरशद साहब जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी और नसीम शाह के हवाले से जनाब ये खबर जो है वो एयरवाई ने भी छापी कि नसीम शाह का ये कहना है कि वो इंजर्ड नहीं है। तो भाईजान जरा मुझे ये बताइएगा कि कल जब लंका प्रीमियर लीग के अंदर जो कोलंबो स्ट्राइकर्स है वो डू एंड डाई वाला मैच खेल रहे थे तो उस वक्त नसीम शाह को जो रेस्ट है वो करवा दी गई और कहा गया कि नसीम शाह ने खुद रेस्ट मांगी थी, यानी कि टीम रेस्ट नहीं थी करवाना चाह रही। तो क्या उनको पता चल गया था कि भाईजान मुझे इंजरी हो चुकी है या जनाब मेरा जो शोल्डर है वो पेन करना शुरू हो चुका है, सो अगर मैंने रेस्ट ना दी तो मेरी जो इंजरी है वो सीरियस भी हो सकती है। तो भाईजान हमने कल कोई फेक खबर नहीं थी दी, बल्कि हकीकत ये है कि नसीम शाह जो हैं वो शोल्डर पर पेन जो थे वो महसूस कर रहे थे। इसी वजह से जो कोलंबो स्ट्राइकर्स का डू एंड डाई मैच था जिसको बाद में जनाब कोलंबो स्ट्राइकर्स हार भी गए, तो उस मैच में नसीम शाह को रेस्ट करवाई गई। लेकिन अब चूंकि जो इतलात आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, नसीम शाह की अपनी स्टेटमेंट है, मजहर अरशद जो टीम के बहुत करीब समझे जाते हैं उन्होंने भी ये कहा कि जनाब जो चीजें हैं वो सेटल हैं, कोई नसीम शाह को सीरियस इंजरी कंसर्न नहीं है। इसलिए जनाब वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो 22 अगस्त को पहला मैच खेला जाना है उसके जो फाइनल 11 होगी उसमें शमूलियत के लिए जनाब एलिजिबल होंगे और उनको जनाब ये जो रेस्ट था ये नसीम शाह के कहने पर करवाया गया था। इसके बाद एक और छोटी सी खबर सुन ले, फिर मैं आपको जनाब बड़ी मजे की खबर जो है वो देता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त जनाब जो हुकूमत है वो घर जा चुकी है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो वजीर आजम जो है वो आ चुके हैं और वो कैबिनेट जो है वो उसके नाम सामने लेकर आ रहे हैं। कुछ जो सोर्सेज हैं और कुछ जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनकी बदौलत ये चीज सामने आई है कि शाहिद खान अफरीदी जिनकी जनाब जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो तो कनाडा की लीग के अंदर बड़ी खतरनाक थी, लेकिन जनाब उनकी जो स्टेटमेंट्स थी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के मुताबिक उसकी वजह से शायद जनाब उनको जो केयर टेकर सेटअप है उसके अंदर जो वजारत है वो मिल रही है। और वजारत भी कौन सी, इंटर प्रोविजनल वाली वजारत जो पीपल्स पार्टी के एहसानुर रहमान मजारी साहब के पास थी। वही एहसानुर रहमान मजारी साहब जिन्होंने कहा था कि अगर भारत एशिया कप 2023 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप 2023 जो है वो खेलने के लिए भारत नहीं जाना चाहिए। सो जो इस वक्त मीडिया ग्रुप्स के हवाले से और जो सोर्सेज इतला दे रहे हैं वो ये है कि जो शाहिद खान अफरीदी हैं वो पाकिस्तान की केयर टेकर सेटअप में जनाब एज अ मिनिस्टर जो है वो आ रहे हैं। अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई, हो भी सकता है जो शाहिद अफरीदी जिन हल्कों के करीब समझे जाते थे, चूंकि अब वही लोग जो हैं वो हुकूमत में हैं, वही लोग जो हैं वो केयर टेकर कैबिनेट को फाइनल कर रहे हैं,
तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और पाकिस्तान में चूंकि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो नेचर है वो इंतहाई अनप्रडिक्टेबल है, तो फिर जनाब ये भी कहा जा सकता है कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो सोच समझकर फैसला करें, और सोच समझकर वो जब फैसला करेंगे तो फिर वो अवाम की गालियां खाने के लिए तो जनाब जो केयर टेकर सेटअप है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सो अब आते हैं मेन खबर की जानिब। देखें, वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है, भारत को होस्टिंग राइट्स मिले हुए हैं। और वर्ल्ड कप का जब शेड्यूल सामने आया था तो उस वक्त भी भारत की जनाब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नाहली है, जो जनाब इनकी प्लानिंग डिपार्टमेंट की नाकामियां वो सामने आ गई थी। एक तो वर्ल्ड कप का शेड्यूल बहुत लेट इन्होंने दिया, उसके बाद जनाब शेड्यूल आ जाता है और 2 हफ्ते बाद कहा जाता है कि ये शेड्यूल जो है वो चेंज हो रहा है। फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में जाकर जनाब कहीं जो फाइनल शेड्यूल है वो सामने आता है, और उस शेड्यूल के अंदर जो पाकिस्तान के मैचेस चेंज किए जाते हैं उनके पीछे जो कहानी समझ आती है वो ये है कि जनाब सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर पाकिस्तान के जो मैच हैं वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो अब इंडिया टुडे जो भारत का एक बड़ा मोतबर जनाब मीडिया ग्रुप समझा जाता है, उसके मुताबिक जो वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत का अहमदाबाद में मैच खेला जाना है उसमें 40 से 45,000 जो विजिटर्स हैं वो अहमदाबाद में जाएंगे। और चूंकि 40 से 45,000 विजिटर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान और भारत का मैच देखने के लिए जनाब भारत जाना, अहमदाबाद में जाना है, तो इसलिए अहमदाबाद के जनाब जो 3 to 5 स्टार होटल्स हैं उनकी बुकिंग जो नॉर्मल डेज में 20,000 पर होती थी वो अब चली गई है जनाब 2.5 लाख पर। और इसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल सूट है उसका रेट जो है वो 1 लाख से 2.5 लाख तक हो चुका है। वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह खतरे की घंटियां, लेकिन पहले ये सुन लें जनाब। 1 लाख से 2.5 लाख तो जो है वो प्रेसिडेंशियल सूट्स का जो रेट है वो हो चुका है और बुकिंग ऑलमोस्ट फाइनल है। इससे निचले मतलब कोई इंतहाई लो लेवल के जो होटल्स है ना या शेयरिंग रूम्स जो है ना, वहीं पर कोई इक्का दुक्का अगर आपका कोई रेफरेंस है तो वो लड़ा के आपको रूम जो है वो मिल रहे हैं। और इसके साथ ही जनाब एक और बात जो फ्लाइट्स के हवाले से की गई है कि मुंबई और दिल्ली से जो फ्लाइट्स अहमदाबाद गुजरात में जानी है जो नॉर्मल डेज में जनाब चार्ज करती हैं 2,500 से 5,000 तक, उनका रेट इस वक्त जनाब जो है वो चला गया है 10,000 से 25,000 तक। और 2 सितंबर की चूंकि डेट बताई जा रही है कि उस दिन जनाब जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है उसकी जो टिकट्स हैं वो फरोख्त कर दी जाएंगी। तो जो होटल एसोसिएशन है उसके मुताबिक जब जो टिकट्स हैं वो सामने आ जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, तो उसके बाद अहमदाबाद का जो एरिया है उसके 100 किलोमीटर तक, जो ग्राउंड के इर्द गिर्द 100 किलोमीटर है ना, वहां तक भी जनाब जो रूम है वो अवेलेबल नहीं होगा। सो जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने जनाब ये इंपॉर्टेंट मैच देखने के लिए आना है तो उससे वेरी नेक्स्ट डे नवरात्रि का जो इवेंट है वो स्टार्ट हो जाना है। सो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था या तो ये मैच जो है वो 10 से पहले शेड्यूल कर लेते, या जनाब चूंकि 24 को नवरात्रि का जो इवेंट है वो खत्म होना है तो उसके बाद शेड्यूल कर लेते, या प्री कर लेते या पोस्ट कर लेते। भाईजान आपने हफ्ते को ही क्यों शेड्यूल किया? तो जनाब जो सिक्योरिटी है वो यहां पर कंप्रोमाइज हो सकती है। ये अभी 2022 के अंदर जनाब जो कतर है उसने फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया है और वो कब से तैयारी कर रहे थे जनाब? पिछले 10 सालों से। लेकिन भारत, माना उनके पास ग्राउंड्स है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनकी जो तैयारियां हैं वो अभी तक तो बैकफायर होती हुई नजर आ रही हैं। और उन्हीं तैयारियों के बैकफायर होने की वजह से जनाब मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। और अभी तक पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल नहीं दिया अहमदाबाद का, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 है अगर तो कुछ ऐसी वैसी हो गई, जो कि हो भी सकता है, तो फिर भारत भी भूल जाए पाकिस्तान की तरह, जिस तरह पाकिस्तान ने 2009 से लेके जनाब 2015 तक और या 2019 तक कर लें या 2022 तक की आप समझ लें, चूंकि बड़ी जो टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो तो 2022 में पाकिस्तान में आई थी, तो भाईजान इंडिया के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। सो होप ये करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सिक्योरिटी को अच्छी तरह से जो हैंडल है वो कर लें, लेकिन अगर बाहर ग्राउंड के बाहर वाली सिक्योरिटी हैंडल हो जाती है तो ग्राउंड के अंदर वाली क्या? आईपीएल के फाइनल में याद है ना कि नट बोल्ट्स जो थे वो मारे गए थे अपने ही खिलाड़ियों को, और फ्रेंचाइज का वो मैच था,
तो अगर भारत हारता हुआ नजर आया तो फिर क्या जनाब माजी की तरह, जिस तरह कोलकाता में आग लगी थी, जिस तरह फिरोज शाह कोटला में हुआ था, जो कुछ भी इवेंट, शायद अफरीदी की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच हरवाया था भारत को 2005 में और उसके बाद हमारी बस पर पथराव हुआ था। तो भाईजान आप तो रूल आउट तो किसी चीज को नहीं कर सकते। और भारत का हमें पता है कि जनाब जिस तरह से वहां पर सेंटीमेंट्स जो है वो हाई हो जाते हैं, तो बाद में किस तरह से जनाब जो एंटी मुस्लिम कंपेन है वो चलती है। सो इसी वजह से मैंने थंबनेल पे लिखा है कि वर्ल्ड कप 2023 में जहां पाकिस्तान जो भारत है वो पैसे बनाएगा, वहीं पर जनाब पैसे बनाते बनाते जो सिक्योरिटी है वो भी कंप्रोमाइज हो सकती है। इसके बाद जनाब जो इफ्तिखार अहमद की स्टेटमेंट है, इफ्तिखार अहमद साहब की स्टेटमेंट का जो इंट्रो था वो तो मैंने दे दिया था, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने जनाब रिप्लाई किया। एक ट्विटर अकाउंट था नवाज के नाम से, और चूंकि वो वेरीफाइड भी था, जिस तरह से एलन मस्क साहब ने जो पेड वेरिफिकेशन कर दिया तो वहां से पता ही नहीं चलता कि जनाब ऑफिशियल कौन है और अनऑफिशियल कौन है। वो एक ऑफिशियल अकाउंट जो था वो डिस्क्राइब हो रहा था, चूंकि उसके साथ ब्लू टिक था और फिर नाम था नवाज, पिक्चर थी पाकिस्तानी मोहम्मद नवाज की। तो वहां से एक स्टेटमेंट आती है, इफ्तिखार अहमद, व्हेनेवर वी हैव मच मैच अगेंस्ट इंडिया इट फील्स लाइक वी आर प्लेइंग विद स्ट्रीट चिल्ड्रंस, के हम गली के लड़कों के साथ खेल रहे हैं। तो भाईजान इंडिया की टीम अगर गली के लड़कों की टीम होती, मतलब ये जिसने बनाया है तो उसकी सोच पर ही मैं हैरान हो सकता हूं कि ठीक है जब बायलैटरल मैचेस होते हैं हम जनाब भारत को मात देते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं तो वहां पर तो जो भारत है उसका पलड़ा भारी है। तो भाईजान आपको ये बनाते हुए कोई सेंस नहीं थी आई। खैर इफ्तिखार अहमद ने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया और इन्होंने जो चीजें क्लैरिफाई कर दी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने लिखा, आई हैव बीन मेड अवेयर ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हिच आई हैव नेवर मेड। In fact, no professional cricketer will make a such statement. Please stop circulating false news and report this individual for spreading hate. X Elon Musk, please ban this account as people are misusing the blue tick. भाईजान अच्छी बात की है और इफ्तिखार अहमद को ऐसा ही रिप्लाई करना चाहिए था, लेकिन कुछ भारतीय मतलब फेसबुक पेजेस भी हैं जो ट्रोल करते रहते हैं, ये शायद ट्रोलिंग की सेंस से बनाया हो, ट्रोल करते रहते हैं और कुछ इंडियन प्लेयर्स जो हैं उसको मिस कोट करके चीज़ें जो हैं वो बयान करते हैं और ऐसे जतलाने की कोशिश करते हैं कि जनाब जो हमारा फलाना महा खिलाड़ी है उसने पाकिस्तान को धूल चढ़ा दिया या पाकिस्तान के बारे में ये स्टेटमेंट जो है वो दे दिया। सो भारतीय प्लेयर्स जो हैं उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए और मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा और जनाब फेक न्यूज़ जो है वो बंद होनी चाहिए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।